अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा जन्मदिन होने की वजह से मेरे दोस्त अहबाब यहाँ जितने भी खड़े हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो ज़ेरे इलाज पत्थर के हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनको फ्रूट देने का काम किया हम सब मिलकर। यहाँ पर बहुत से मेरे दोस्त अहबाब, मेरे साथी, मेरे भाई भी खड़े हैं। नाम लेते गएंगे तो टाइम हो जाएगा, इसीलिए छोटी तकरीर करके छोटा मैसेज आवाम के सामने भेजेंगे तो जल्दी देखकर आवाम इसे फॉलो करेगी। इस बार का जो हमारा जो जन्मदिन था, जो पटाखे उड़ाकर, केक काटकर, हार डालकर, शाल डालकर करते थे, सब हम 3 महीने पहले ही बैठकर हम दोस्त अहबाब सब तय किए थे कि इस बार का जन्मदिन नहीं करेंगे। जो जन्मदिन करने के पैसे जो फजूल में खर्च करते हैं, वो पैसों से जो जेर इलाज जो अवाम है उनको, और जो एरिया के अंदर, हमारी खुद के एरिया के अंदर हमारा रिश्तेदार हो, कोई भी हो जो मुफलिस सी हालत में है, उनको कुछ पैसे देने का और राशन देने का काम करेंगे। और 4-5 जगह खाने का अरेंज भी किए हैं, वहां पकाकर खिला भी हैं, और एक जगह कुरान खानी का भी इंतजाम किए गए थे। मैं दिल की गहराइयों से पूरी मैसूर के अवाम का, मेरे दोस्तों का, यहाँ पर खड़े हुए पूरे मेरे दोस्तों का नाम नहीं लूंगा, आप वीडियो में दिखा रहे हैं सबको, मैं दिल की गहराइयों से सबको यही शुक्रिया अदा करता हूं कि सब मेरे साथ मिलकर, खाने से खाना मिलाकर, मेरा हाथ से हाथ बटाकर पूरे ये तय कर दिए हैं, यहाँ पर खड़े हुए जितने भी खड़े हुए हैं ये भी तय कर दिए, इसके बाद कभी भी हम कहीं भी जाकर जन्मदिन कर केक कहते नहीं काटेंगे, हार शाल नहीं डालेंगे, पटाखे नहीं उड़ाएंगे। इस बार से, इस साल से, आने वाले दिनों में किसका भी जन्मदिन आएगा, सादगी से करेंगे, वो पैसों से आवाम को इसका फायदा पहुंचाकर मदद करने का काम करेंगे। इसके बाद मेरे दोस्त ये भी अब्बास साहब बात करेंगे और मेरे जुबैर भाई भी बात करेंगे, हमारे खल्लू मामा है, नासिर भी हैं, मकबूल साहब हैं, हमारे अफसर साहब हैं, बाबू साहब, हमारे बंडी पड़िया खैसर साहब, हमारे यादगार होटल अजीत सेठ यादगार, मारूफ और मशहूर, हमें अब तक रमजान से पकड़ अब तक भी हमारे साथ मिलकर हमारे को हर चीज में ताउन कर लेके आए हैं, वो भी साथ में हैं। उमर भैया भी हमारे साथ में हैं। जो भी मेरे वार्ड के दोस्त अहबाब सब खड़े हैं, परवीज, अकमल, इल्लू, जो भी, जिसे बहुत जनों के नाम भी पता नहीं, मैं सबका दिल की गहराइयों से फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ। आपके जन्मदिन से पहले आप अपने बयान में आपके चाहने वालों को एक पैगाम दिया था, एक संदेश दिया था, उस पर अमल करते हुए आपके चाहने वाले जो है किसी किस्म का कोई शोर शराबा या हम ऐसा कुछ भी नहीं करें। आपकी जो बात करती है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वही दिल की गहराइयों से पूरे मेरे दोस्तों का, पूरी आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात आपको कहना है, 2 बातें बोल देता हूँ, इसके बाद मेरी तकरीर में खत्म करूंगा। पहले कभी भी मेरा बर्थडे होता तो मेरे को 200 से 300-400, बाबू साहब 200, 300, 400 लोग मेरे को मैसेज करते थे, बधाई देते थे। कल रात से सुबह तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उलमा इकराम से पकड़कर, मैसूर के जिम्मेदारों से पकड़कर सब 3 से 3,500 आदमी में जो मैसेज करे हैं, मरते दम तक बशीर साहब यही सादगी से आप जन्मदिन बनाइए, ये लोगों को फायदा पहुंचेगा, ये फायदा पहुंचने का आपके दोस्तों से भी ये काम करवाइए बोल के। रात सुबह 10 बजे एक मेरे को एक एरिया से, मैंने एरिया का नाम नहीं लूंगा, एक एरिया से एक औरत फोन किए थे, मुझे फोन करके दुआ सलाम करके मेरे को बहुत शुक्रिया भैया, जो तुम्हें सादगी से जो बर्थडे करी, बड़ा ही खुशी हुई तुम्हें देख को। 3 साल पहले एक आदमी का यहाँ पर बर्थडे हुआ, मेरे छोटे बच्चे को मैं लेके घर जा रही थी सौदा लेके, वो पटाखा उड़ के मेरे बच्चे की आंख चले गई। कभी भी उस इंसान का बर्थडे आता है तो मेरे से दिल से दुआ बद्दुआ निकलती है कि वो इंसान नष्टो नाबूद हो जाए, जो बर्थडे की वजह से मेरे बच्चे की आंख चले गई। ये बड़ी एक सोचने वाली गंभीर बात है, इसीलिए पटाखे उड़ा के हम दूसरों को तकलीफ देने का काम नहीं करेंगे। सख्त इस्लाम के अंदर इस चीज को मना किया गया है। मैं यही रिक्वेस्ट फिर से एक बार करूंगा, अगर कोई बर्थडे कर रहे हैं, इसके बाद करना चाह रहे हैं, तो सादगी से कर आवाम को फायदा पहुंचाने का काम करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो हमारे दोस्त कारपोरेटर बशीर साहब के जन्मदिन पर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। इसके साथ साथ जो इनकी यूनिक सोच है, ये सोच एक 2-3 दिन पहले बैठकर हम और हमारे दोस्त, हमारे ग्रुप वाले डिस्कस करे कि इसके बाद इंशाल्लाह
भाई जो भी बर्थडे पार्टीज होती हैं उसे बाइकाट करेंगे। वो उसमें जो खर्च होने वाला है, जो फजूल खर्च होता है, उसको लेकर जो जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत पूरी करेंगे। और टोटली इसके बाद जो भी है बर्थडे में जाना हो या खुद करना हो, बाइकाट करेंगे अगर डिसाइड करे ग्रुप। इंशाल्लाह ये यूनिक सूझ जो हमारे ग्रुप की और हमारे कारपोरेटर बशीर साहब की है, हमें इंशाल्लाह इसके बाद जो भी हमारे ये मामले आती इसको हमें ध्यान में रखते हुए इसके बाद हमें टोटली बर्थडे पार्टीज को बाइकआउट करती। और उसी मौके पर क्या थी भी जैसा आप जैसा बताए, जो हादसे बताए हाल ही में एक बर्थडे पार्टी में जो औरत ऐसा बोली थी, ये सब चीज़ें फजूलिस थे। तो इससे पहले ये चीज़ें सामने नहीं है हमारे, अब ये चीज़ें हमारे सामने आने के बाद जो फजूल खर्चे हो रही हैं हमें सब देख रही ना आप। तो इससे ये चीज़ों को, ये खर्च का सही जगह में इस्तेमाल हुआ तो आवाम की बेहबूदी होती है, दूसरा भी एक अच्छा मैसेज जाता है। और हमें क्या भी ये चीज़ें में हमारे डिसाइड करेंगे और नहीं, हमारी एक अपील आवाम से भी जो भी है हमारे कौम के लीडरान ही उन्हों ही इसके बाद दूसरे की उनको हमें क्या भी हमारे तरीके से बोल नहीं सकते। हमारी एक अपील इसके बाद उन्होंने भी हमारे साथ ये चीज में शामिल होकर कौम की आवाम की बहबूदी के लिए जो भी ये इवेंट आता है उस टाइम पर वो उस टाइम पर करना, अगर वो नहीं कभी भी कर सकती। अब ये जरा वो होने के वो प्रोग्राम होने के ताल्लुक से आदमी जब ना गैदरिंग होती ना उन्होंने पूरे मिल को ये करेंगे वो हमारी एक सूच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारे भाई और कारपोरेटर साहब बशीर साहब का आज जन्मदिन है। इस मौके पर उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला एक अच्छी सोच देना भी जो है बहुत बड़ी बात। आज के माहौल में, आज के जो हालात में जो सही फैसला लेते हैं वो अल्लाह की तरफ से होता है। ये खुशी की बात क्या को, तो रात को मैं 12 बजे इनके घर पर था। बहुत सारे अहबाब आए मुबारकबादी देने के लिए, लेकिन वो हर चीज से मना कर दिए कि जरा चीज़ा नहीं करना बोलकर। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है आज यहाँ पर आकर मरीजों को जो फ्रूट तस्लीम करे, उनकी दुआ के हक में शामिल हुए। ये हमारे वास्ते और सबके वास्ते भी एक इबरतनाक चीज है। इंशाल्लाह हमें भी आने वाले दिनों में जो है ऐसे ही कुछ करेंगे, सब मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह उसका फैज़ पहुंचता है। अल्लाह के फजल करम से हमें सुनने को मिलता है अंबिया के वारिस जो है उलमा होते हैं। कल रात से और आज तक भी जो है बहुत सारे उलमा इनको फोन कर मुबारकबादी दी है कि इनकी सादगी पर जो सादगी इन्होंने अपनाया उस सादगी को मुबारकबादी देते हुए, और हम फिर एक बार मैसूर वालों की तरफ से, मेरे मोहल्ला वालों की तरफ से, सब भी यहाँ पर जो दोस्त अहबाब हैं उनकी जानिब से जो है मैं फिर एक बार तहे दिल से उनकी मुबारकबादी देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबल पुलसिरात व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबल मसीहिद दज्जाल रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन दुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व अल्लिमनल क़ुरआनल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी ताहिरिज़ ज़की सलाता तुहल्लु बिल उक़द व तुफ़क्कु बिल कुरब। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या मुनईम, या मुहसिन, हम तमाम के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह, हम बेशक गुनहगार हैं। ऐ अल्लाह, सियाहकार हैं, खताकार हैं। ऐ अल्लाह, गुनाह करते करते गुनाहों के समंदर में डूब चुके हैं। ऐ अल्लाह, तो अपनी रहमत की रस्सी डालकर हमें किनारे पे ले ले। ऐ अल्लाह, तेरी रहमत के आगे हमारे गुनाह कुछ भी नहीं है। ऐ अल्लाह, शैतान हम सबका खुला हुआ दुश्मन है। ऐ अल्लाह, जानकर अनजाने में किए हुए गुनाह हो रहे हैं। ऐ अल्लाह, हम तमाम के गुनाहों
गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से जिस तरह बचाया, इसी तरह उम्मत मुस्लिमा को गुनाहों की आग से बचा ले। या अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम तमाम के गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो आज मेरा जन्मदिन है बोलकर मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। 2017 में यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, जो मेरे दोस्त साहबाब, जो मेरे भाई हैं, यही लोग मेरे जन्मदिन पर 30 या 40 हजार के पटाखे उड़ाए गए थे। इस बार भी इनकी दिली तमन्ना यही थी कि हम पटाखे उड़ाएंगे, हार शाल डालकर पूरे एरिया के अंदर जश्न मनाएंगे। मैं इनको 4 दिन पहले ही फोन कर अगर मेरी इज्जत रखना है, अगर मुझे आप चाहते हैं सब मिलकर, अगर मेरे लिए कुछ करते हैं तो कुछ ऐसी चीज करिए कि वो आवाम को फायदा पहुंचे इस चीजों का, बोलकर मैं इनको एक ताकीद किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट दुगना तिगना दिए हुए हैं, आपके सामने है। ये समझिए, यहाँ पर खाने के जो बॉक्स हैं ये गरीबों में तस्कीम किया जाएगा। हो सकता है इस डब्बे के अंदर के खाने के एक निवाला खाना किसी गरीब के पेट के अंदर एक लुकमा जाकर अगर दुआ दिया तो मैं मानता हूं मेरा इससे बड़ा 40-9 साल का बर्थडे आज तक कोई नहीं बनाए होंगे जो आज बना रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इस मोहल्ले के अंदर ये चीज कर एक मिसाल पैदा की है। ये जो खाना बांटकर आज मोहल्ले वालों को एक मैसेज दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम इस मोहल्ले के अंदर, इस वार्ड के अंदर इनके खादिम और खिदमतदार रहेंगे, हम जब तक रहेंगे ऐसा ही इस तरीके का ही बर्थडे बनाकर जो भी पैसा नुकसान होता था, जो वेस्ट होता था, वो आवाम तक खाना बनाकर या राशन की तरीके से या दूसरी तीसरी तरीके से उनको मदद पहुंचाने का काम करेंगे। मैं फिर से एक बार मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफसर साहब, आप सुबह से देख रहे हैं मेरे साथ में हैं। हम जहां भी जा रहे हैं जरूरतमंदों की जगह ही जा रहे हैं। सुबह हॉस्पिटल गए थे, अब एक हॉस्टल को जाकर, अब दूसरी जगह भी जाकर, अब तीसरी जगह भी जा रहे हैं। अब ये जो भी अब यहाँ पर जो राशन किट बनाई गई है और जो हमें इसके अंदर कुछ पैसे डाले हुए हैं, ये मेरे दोस्त परवीज और उनके भाई लोग, उनके हाफिज के कुदन से सब बंदोबस्त किया गया है। अब ये बर्थडे करते तो ये केक हार वार बना के पूरे खर्च करके एक 50-60 हजार रुपए यहाँ खर्च करते थे। इसीलिए मेरी मोहब्बत में इस बार जो हमें अपील किया था, उस अपील के ऊपर अमल करते हुए इन दोस्तों ने, इन भाइयों ने सब मिलकर एक ऐसे मुफलिसों को जो कहीं भी जाकर वो नहीं मांग सकते, वो कहीं भी जाकर किसी के पास मदद नहीं मांग सकते, ऐसे लोग भी है हमारी वार्ड के अंदर। इसीलिए हम क्या सोचे, इस बार हम इन जो चीजें हैं, ये जो देने की चीजें हैं, इन गरीबों को देंगे तो इसका फायदा होगा बोलकर मैं परवीज का और उनके भाइयों का, उनके दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस चीज का इरादा कर जो भी मदद करने का सोचे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी वजह से भी कभी भी इस मोहल्ले को जरूरत पड़ेगी तो हम परवीज के साथ खड़े हो जाएंगे, उनके दोस्तों के, उनके भाइयों के साथ। ऐसा मैसूर के अंदर ऐसा चैरिटी करने का काम बर्थडे के टाइम पे पहली बार हुआ है मैसूर के अंदर। ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा तो सबको एक मैसेज जाएगा, एक अच्छा मैसूर के अंदर मैसेज फैलाने का काम करेंगे हम सब मिलकर। मैं फिर से एक बार, ये हम क्या देंगे, देने वाली तो अल्लाह की जात है। हमें तो अल्लाह असबाब बनाकर इधर भेजा है। हम कोई बड़े तुरम खान नहीं है, किसी को दे के किसी को खिला के हम बहुत बड़े बन जाएंगे। देने वाली, फिर से एक बात बोल रहा हूं मैं, अल्लाह की जात है। मैं सिर्फ ये चीज इनको देकर, इनकी जरूरत जितनी हो सकता है, एक दिन की होगी, एक 2 दिन की होगी, फिर भी मैं खुशकिस्मत समझूंगा मेरे भाइयों का और मेरा कि 1-2 दिन के लिए भी इनको कुछ राशन, कुछ पैसे मिल रहे हैं तो मेरी खुशनसीबी है मेरे दोस्तों की कि गरीब को एक चीज मिलने की वजह से वो खुश होकर हमें दुआ करेंगे। उनकी दुआ के हम तलबगार हैं। बस इस चीज से मुझे दुआ करे और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आने वाले दिनों में कोई भी बर्थडे करेंगे तो ये काम करेंगे तो मजलूमों को साथ होगा। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड में बहुत सारी आबादी है, किस तरह शनाख्त की गई कि ये जरूरत है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह में हमारी वार्ड के अंदर है ना, एक एक घर की भी शनाख्त की है हमें, क्योंकि 30 साल इसी मोहल्ले में जिंदगी कर छोटे से बड़ा हुआ हूं मैं। कारपेंटर भी इसी मोहल्ले का हूं, हर चीज की शनाख्त है। अब ये जो 15 लोगों को हम चुन के दे रहे हैं, ये बहुत जरूरतमंद में आए। ये किसी को घर के भाड़े की प्रॉब्लम है, किसी को दवा की जरूरत है, किसी को राशन की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाथ से जता हो रहा, हम कर रहे हैं। आगे अल्लाह इनका निगहबान, अल्लाह इनकी मदद करे। हम दुआ तो इनके साथ कभी भी हर हमेशा हमारी आवाम के लिए, कौम के लिए, मेरी वार्ड की आवाम के लिए मैं हर हमेशा हाथ जब भी उठते हैं तो इनके लिए दुआ ही करता हूं। मरते दम तक इनके लिए दुआ करता हूं। अल्लाह इनकी मदद करे, इनको सेहत और तंदुरुस्ती देकर हमारे लिए सलामती की दुआ करे। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताना है। आपको पता है आज का बर्थडे ही हमारा बड़ी सादगी से करने का हम ठान लिया है। मरते दम तक ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आज दिल खुश होगा। अभी लक्ष्मीपुरम की एक ट्रस्ट को जाकर है, हम एक अनाथ आश्रम को जाकर 80-80, 90-90 साल के वहां पर जो बुजुर्ग थे, देखकर आंख में पानी आ गया। अफसर साहब, हम क्यों नहीं बर्थडे करने वाले ढूंढ के ऐसी चीजों को ढूंढ के उनकी मदद नहीं करेंगे? अगर हम ऐसी मदद करेंगे तो वो चाहे कोई मजहब का हो, मजलूम ही है, भूखा भूखा ही है वो, चाहे कोई मजहब का हो, हम बिना मजहब देखते हुए एक दूसरे को साथ देकर मदद करेंगे तो इससे बड़ा कोई दुनिया के अंदर काम नहीं है कि एक भूखे को, एक मजलूम को साथ देने का। इसके साथ मेरे भाई, छोटे भाई परवीज, वो भी 1-2 बात करेंगे। उनका फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इतना सब बंदोबस्त कर मुझे बुलाकर यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से फिर से एक बार ये मोहल्ले वालों का, परवीज के भाइयों का, परवीज का, सब दोस्तों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देने वाली तो अल्लाह की जात है।
हर हमेशा मरे तक भी इंशाल्लाह साथ में रहती। हर एक चीज में अच्छा हो या बुरा हो, हर टाइम पर हर वो सा भी वक्त रहते जोड़ में रहती। ये सब तो देने वाली अल्लाह की दात है। ये क्या भी मोहब्बत नहीं, इससे ज्यादा हमारे दिल में मोहब्बत है। वक्त आने पर इंशाल्लाह सब इजहार करके दिखाते। ಏನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಬಸೀರಣ್ಣವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಲಾಲು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸುನಂದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಕೇಶ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಊಟ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಸೀರಣ್ಣವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಲಿ, ಈ ಆಡಂಬರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪಾಪ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಆಡಂಬರದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ನಾವೇನ್ ಅನ್ನ ಚಿನ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಗ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವ್ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತೀರ್ಥ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪರ್ವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ರಫೀಕ್ ಬೈ, ಲಾಲು, ಶೇಬ್, ಕೆಲವು ಜನದ್ದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ.
ಏನ್ ನಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರ್ವೀನ್ ಸಾರು, ಲೋಕೇಶ್ ಸಾರು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಊಟ ತಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಹಂಚೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಮ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಬೇರೆ, ನಮ್ ಜಾತಿ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಟೀಮ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ರಚನಾ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಂತ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಸಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 4-5 ಜನ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಟೈಮ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಸಕ್ನ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಒಂದ್ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಾಯಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವ್ರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಇವ್ರು ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಂಚ್ತಾ ಇದಂದ್ರೆ ಏನದು ಇವ್ರು ಋಣ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಋಣ ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾತಿ ಪಾತಿ ಅಂತ ಜನ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರಿಗೆ, ಇದೇ ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿ. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ ಪರ್ವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲಿ, ಇವ್ರ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಗುರ್ಸೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ನಮ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮೈಸೂರಿಗೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಂದ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ರೆ ಇದ್ ಏನ್ ಜನಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ ಜೀವನ ಇರೋ ಗಂಟ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ನಾವು ಋಣ ತೀರ್ಸೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಿ ಈ ದೇಶಿಗೆ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನಿವತ್ತು ಬಶೀರ್ ಭಾಯ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಊಟ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಆಸರನ್ನ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬಶೀರ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಶೀರ್ ಭಾಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಅವ್ರು ಬಶೀರ್ ಭಾಯ್ ಅವರೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು, ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ 3 ಜನನು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶನ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಯನಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज जो एक मीनार मस्जिद के पास जो खाने का इंतजाम किया था, जो आज तस्लीम किए गए हैं, वो हमारा अकमाल रफीक, हमारी परवीज, हमारा सेठू जहीर, हमारा शौकत ओटलाला और यहाँ के पूरे दोस्त साहिबाब जितने भी थे पूरे मिलकर इंतजाम किया था। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बर्थडे के मौके पर ये आवाम को खाना खिलाने का काम करे। बहुत बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी कोई बर्थडे करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करेंगे तो बेहतरी होगी। एक आवाम को एक अच्छा मैसेज जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।